नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सप्तिसाहोरं। पंच परमेश्वरी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान 1008 देवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज हे जीव तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्याल भदवाणी जयवंत हो। यहाँ पर आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी 12 भावनाओं का वर्णन करते हुए एकत्व भावना समझा रहे हैं कि हे जीव, वास्तव में यही एकत्व भावना है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा था और कोरा ही रह जाता है। जिंदगी भर सोचता है कि मैंने बहुत लिखा बहुत लिखा बहुत लिखा। हे सतीश भाई, मैं सारे जीवन भर लिखता रहा और लिख करके सोचता रहा कि मेरी कॉपी जो है पूरी भर गई होगी, लेकिन लाइट जला के उसने कभी देखा नहीं। और जब लाइट जला के देखा तो कोरी कॉपी जो थी कोरी थी। क्यों? क्योंकि पेन तो चल ही नहीं रहा था। लिख रहा था और लिखते लिखते सारा जीवन बीत गया। और सारा जीवन बीतने के बाद जब जाते समय उसने देखा कि कॉपी भर जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ हजारी मार साहब, क्या हुआ? अंत समय में जब देखता है तो कॉपी उसको कोरी की कोरी मिलती है। क्यों? क्योंकि तेरा पेन तो चल ही नहीं रहा था और जो तूने टेस्ट किया था वह तेरा पेन था नहीं, वह पड़ोसी का था। तो ऐसे हे काका, समझ मेरी बात, तू भी सारे जीवन भर ऐसा प्रयास करता है, महाराज मैंने खूब धर्म किया, महाराज मैंने खूब धर्म किया और सारा जीवन इसने धर्म कर करके बिता दिया, लेकिन लास्ट में वास्तव में देखेगा तो हे जीव, तेरी कॉपी कोरी थी, धर्म तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि तू कसाई में धर्म मान रहा था। कमलेश भाई, धर्म वहाँ से शुरू होता है जहाँ से कसाई का अभाव होता है, और कसाई का अभाव हुआ नहीं और मैंने कसाई का परिवर्तन करके धर्म माना। क्या किया? माताओं, धर्म तो कर रहे, लेकिन कैसा? कसाई नहीं छोड़ेंगे, कसाई साथ रहेगी और कसाई साथ चलती जाएगी। तो इसलिए हे जीव, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा ना कोई, उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा ना कोई जहाँ, मेरा ना कोई जहाँ। ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ। हे जीव, ना डगर है ना खबर है, मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं बिन पेंदी का लोटा हूँ, संसार में ढुड़कता रहता हूँ। मैं बिन पेंदी का लोटा हूँ, बिन पेंदी का। कहाँ गया वो सतीश? नहीं, शैलेश भाई, थोड़ा ठीक करो इसको। मैं बिन पेंदी का लोटा, मेरा ना कोई जहाँ। कहाँ गए वो माट साहब? कहाँ चले गए? गा करके भाग गए क्या? अच्छा, यहाँ छिप के बैठ गए। माट साहब समझ मेरी बात, मेरा ना कोई जहाँ, जाना कहाँ है खबर है तुझे? जाना कहाँ है, जाना कहाँ था खबर है क्या? हे जीव, मेरा कोई ठिकाना नहीं है,
मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई निश्चय नहीं है, मुझे कहाँ जाना है, मैं कैसा हूँ तो बिन पेंदी का लोटा हूँ, जिस ओर वजन होता है उस ओर लुढ़कना प्रारंभ कर देता हूँ। हे जीव समझ मेरी बात, पेंदी लगा ले, पेंदी लगा ले, पेंदी लगा ले और पेंदी लगा करके स्थिर हो जा। अपनी श्रद्धा की पेंदी लगा ले और श्रद्धा की पेंदी लगा करके धर्म में स्थिर हो जा। यह धर्म है, यह है, यही है और ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। अब मार साहब क्या करते जी? मार साहब सत्य बताना। मार साहब यहाँ आए, इन्होंने सम्मान किया तो इनके हो गए, वहाँ गए उनने सम्मान किया तो उनके हो गए, दूसरी जगह गए उनने सम्मान किया तो उनके हो गए, और जिसने सम्मान नहीं किया तो भड़क पड़े। हे मार साहब यह सारे सम्मान जो है, बस अच्छा है, हे मार साहब यह सारे सम्मान जो है यह पर्याय के हैं, मेरे नहीं है, और पर्याय मेरे से भिन्न है। यह एकत्व भावना समझा रही है कि हे जीव तू भिन्न है, पर्याय भिन्न है, और इस पर्याय के परिणमन में लीन मत हो। इस पर्याय के परिणमन में लीन हो जाएगा और पर्याय के लिए सारा जीवन दे देगा। तेरा स्वयं का कागज तो कोरा है। आशीष भाई सेठ क्या पर्याय के लिए सारा समय दे देगा, पर्याय के लिए सारा समय दे देगा। तेरा स्वयं का कागज तो कोरा है और कोरा का कोरा ही रहेगा, लिखा जाएगा नहीं। मैं सारे जीवन भर किस कागज पे लिखता हूँ? मार साहब सत्य बताना, दो छात्र आए तुम्हें स्कूल में और परीक्षा देने के लिए आए, तुमने दोनों को कापियाँ दी और दोनों ने क्या किया कि छात्र ने खूब लिखा, 3 घंटे बिल्कुल 1 सेकंड भी पेन तो रुका ही नहीं, 3 घंटे लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा। लेकिन उसने क्या किया कि ऊपर जो कॉपी पे नाम डालना था वह पड़ोस वाले बच्चे का डाल दिया। लिखा तो पूरा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, हो गया गया था, लिखा था पूरा, लिखा 3 घंटे, लेकिन नाम जो डाला उसने पड़ोस वाले बच्चे का डाला। अब बताओ कितने नंबर आएंगे? हैं? कितने नंबर आएंगे? क्यों? जीव ऐसे समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। यह जो पर्याय है, यह जो पर्याय है, यह पर्याय मेरी पड़ोस वाली है। मैं चेतन हूँ, मैं कौन हूँ? तो मैं चेतन हूँ। यह पर्याय जो है यह अचेतन है, यह पड़ोसी है। और सारे जीवन भर हम धर्म करते हैं तो किसके लिए? इस पड़ोसी के लिए। और सारे जीवन भर धर्म करके बोलते हैं मैंने खूब धर्म किया, खूब धर्म किया, खूब धर्म किया, लेकिन हे जीव किसका नाम डाला? आशीष सेठ, मैं सेठ हूँ। आशीष भाई सेठ, मैं सेठ हूँ। तुमने इतने बड़े मंच पे मेरा सम्मान नहीं किया, अभी भड़क जाएंगे। हे जीव ये सेठ पर्याय भी पड़ोसी की है, ऐसा अनुभव करना है। देखो व्यवहार का काम व्यवहार में होता है, लेकिन आशीष भाई जब तेरा कोई सम्मान बोले और जब तुझे कोई माला पहनाए और बुलाए कि आशीष सेठ आ जाओ, तो तब उस समय अनुभव कर हे जीव ये मुझे नहीं पड़ोसी को बुला रहा है। मैं आशीष सेठ हुई नहीं, कमलेश भाई, कमलेश हो क्या? जीव भले सेठ हो, लेकिन उन्होंने सेठ तो माना ही नहीं, सेठ तो माना ही नहीं। सेठ जो है वह पड़ोसी है, वह पर्याय है। मैं त्रिकालिक चेतन आत्मा हूँ और जो चेतन आत्मा है वह मैं त्रिकाली हूँ और उसके कागज पर मुझे लिखना है। जो उसके कागज पे लिखेगा उसका ही तुझे नंबर मिलेगा, और जो इस कागज पे लिखता रहेगा उसका 1 नंबर भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा जीवन कोरा कागज। संसार का ऐसा कौन सा जीव है जो धर्म नहीं करना चाहता? बोलो मयंक भाई, संसार का ऐसा कौन सा जीव है जो धर्म नहीं करना चाहता? हे जीव प्रत्येक आदमी धर्म करना चाहता है, लेकिन धर्म तो करना चाहता है लेकिन पहचानना नहीं चाहता, इसलिए मंजिल नहीं मिलती है। इसका क्या नाम जी? कल गिरनार वाला बोल रहा था ना, काव्य भाई। काव्य ने सोचा हम गिरनार की रक्षा करेंगे, और गिरनार की रक्षा करने के लिए मन में भाव आए, गिरनार जाएंगे
और गिरनार चल दिया, घर से पैदल पैदल चल दिया, स्टेशन पे पहुंच गया, ट्रेन में भी बैठ गया। किसी ने उससे बोला था कि 10 घंटे में पहुंच जाएगा, 20 घंटे हो गए लेकिन वो गिरनार पहुंचा नहीं। ट्रेन चल रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, लेकिन गिरनार तो आया ही नहीं। हे जीव, तू गिरनार का लक्ष्य भी बनाया था, कह करके भी गया था, लेकिन जिस ट्रेन में बैठा था पहले देख तो कि वो गिरनार जा रही कि नहीं जा रही। तुझे बोल दिया कि ट्रेन में बैठना और गिरनार चले जाना। स्टेशन पे ट्रेन खड़ी थी, वो तो शिखर जी जा रही थी और बेचारा गिरनार के चक्कर में बैठ गया और शिखर जी जाके उतर गया। हे जीव, तुझे जहाँ जाना है उस ट्रेन की पहचान तो कर ले कि ये वहाँ जा रही कि नहीं जा रही। काका जी क्या, जिस ट्रेन में जिस जहाँ जाना है उस ट्रेन की पहचान कर, उस ट्रेन की पहचान कर। तो हे काका, मोक्ष जाना कि नहीं है? हाँ ना, तो बोला। हे जीव, मोक्ष जाना पुनीत संगी देवी को लेके जाओगे। मोक्ष जाना पुनीत संगी, मोक्ष जाना पुनीत संगी। सब धर्मात्मा बोलते हैं मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, लेकिन हे जीव, यह तो पहचान कर कि मोक्ष कौन सी ट्रेन जाती है। मोक्ष जाना है कमलेश भाई तो चेतन की ट्रेन में बैठ। पुद्गल की ट्रेन में बैठेगा तो पुद्गल की ट्रेन तो नरक में ले जाएगी, मोक्ष को ले जाने वाली नहीं है। इसलिए ट्रेन की पहचान कर, वरना मेरा कोरा कागज। मार साहब सत्य बताओ, वो बच्चा परीक्षा देने आया था, 3 घंटे उसने खूब लिखा और खूब लिखने के बाद दूसरे का नंबर डाल दिया और 3 घंटे पूरे हो गए और 3 घंटे बाद अब उसने देखा, अरे ये तो मेरी कॉपी नहीं है। अब मार साहब तो कॉपी लेने आ गए। अब वो बोल रहा, मार साहब एक कॉपी और दे दो, हमें लिखना है। क्या होगा, दोगे? क्यों? हे जीव, तेरा समय हो गया। जयंती लाल जी, तेरा समय हो गया, तेरा समय हो गया। अब दूसरी कॉपी मिलने वाली थी नहीं है। जब समय था पड़ोसी की कॉपी में लिखता रहा, अब समय हो गया, अब इसने पहचान करी कि मुझे और कॉपी दे दो। हे जीव, ऐसे ही होता है, जब हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर काम कर रहा है, तब बेचारे को शरीर दिखता है और धन दिखता है, रिश्तेदार दिखते हैं, लेकिन जब हाथ पैर खत्म। पुनीत भाई सोच लेना, क्या ये दुकानें काम में नहीं आएंगी। जीव 2 खोल ले, चाहे 4 खोल ले, चाहे 6 खोल ले, सत्य बताओ कितनी दुकानें लेके जाओगे? त्रिलोकचंद जी, तुम कितनी फैक्ट्री लेके जाओगे? जीव एक भी लेके नहीं जाएगा। यहाँ कह तो रहा है, लेकिन अपने आप से कहे, अपने आप से कहे मेरी 4 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, नई नई फैक्ट्री जोड़ने में लगे हो और नई नई फैक्ट्री बना रहे हो, लेकिन हे जीव, उसकी ओर तो मेरा सारा पुरुषार्थ है, सारा दिन है, सारा समय है, लेकिन स्वयं के लिए कितना समय है? तो समझा तुम कि धर्म पत्नी हो। सत्य बताना, धर्म पत्नी हो कि भगा के लाए थे? देखो 2 होती ना, एक धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन होती है? जो नियम के अनुसार 7 फेरे लगा करके और समाज के साथ ले जा करके लाई जाती है, वो धर्म पत्नी होती है। और जो आधी रात में भगा के ले जाते हैं, वो गंधर्व पत्नी होती है। ऐसा आगम में लिखा है, मन से नहीं बोल रहे, ठीक है ना। श्राप का 4 में वो क्या उपास का अध्ययन सोमदेव सूरी का, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो समाज के साथ में जा कर के 7 फेरे ले करके और पंडित से मंत्र पढ़ करके और फिर जो लाई जाती है वो धर्म पत्नी होती है, और जो आधी रात में भगा करके ले जाते हैं वो गंधर्व पत्नी होती है। और धर्म पत्नी जो होती है उसका नियम होता है, मैं अपने पति को एन केन प्रकार से जैसे भी है धर्म मार्ग में लगाती रहूँगी, उसको बार बार संबोधन दूंगी, बार बार समझाऊंगी, वह भटकने ना पाए। इसलिए क्या नाम इनका, चाची का क्या नाम है? अनीता चाची, ठीक है। तो लोकचंद जी को समझाते रहना, इन फैक्ट्रियों में मत उलझे रहो, कितनी हो जाए कितनी हो जाए, लेकिन मेरे साथ एक भी नहीं जाएगी। और तुझे खबर कब पड़ेगी? जब यमराज द्वारे पर आकर के खड़ा हो जाएगा। क्या नाम मार साहब? हजारी लाल जी। जब यमराज आकर के दरवाजे पर खड़ा होगा और फिर बोलेगा, चलो हजारी मार साहब अब तुम बैठो, पूछो, बोलोगे हम गोंद और बेची आए। हे जीव,
हे जीव, जब तक तन में सांसें चल रही, शरीर काम कर रहा है, तब तक इस एकत्व भावना को समझ ले। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, जीव अलग है, शरीर अलग है। ये शरीर की किताब पर तू कितना लिखता रहे और शरीर के लिए कितना धर्म करता रहे, वह तेरी किताब तो कोरी की कोरी। मार साहब, राजेश नाम है तुम्हारा? राजेश भाई, ये गाने गाना नहीं है जी, हमने भी खूब गाने गाए और आज हमें बहुत सारे याद हैं, ठीक है, बहुत सारे याद हैं। और इनको क्या करते ना, हम गुनगुनाते रहते हैं। इसमें देखो कितना रहस्य भरा है। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां। है जीव उड़ता हुआ पंछी सतीश भाई, वह भी आगे कोई तार देखता है, पक्ष देखता है तो वहाँ जा कर के बैठ जाता है। लेकिन यह ऐसा पक्षी है बेचारा, कितना देखे लेकिन कहीं ठहरता ही नहीं, भटकता रहता। सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह हुई दुकान पे, शाम हुई घर पे, सुबह हुई दुकान पे, शाम हुई घर पे। क्या तेरा इतना ही जीवन है? बोलो काका जी, इतना ही जीवन है? सुबह आए बेचारे मशीन के जैसा, रात में 10 बज जाएँ संगी जी, रात में 10 बज जाएँ, 11 बज जाएँ, वही ग्राहक चले आ रहे हैं, सामान देते जा रहे हैं और वहाँ से थके हारे आए और सो गए। 8 बजे उठे, आंखें मीड़ी और फिर उठ के फिर दुकान पे। तुम कौन है और आया काय के लिए था और क्या करने बैठ गया? हे जीव, समझ ले मोहित भाई, मैं भी जीव हूँ, मुझे मनुष्य की पर्याय मिली है, मनुष्य का भाव मिला है। इस मनुष्य के भाव के लिए मात्र नोटों में ही, मनुष्य का भाव नोटों के लिए, और उनको कमाते शुल्लक जी भजन सुनाते ना कि कफन में जेब नहीं होती। सुन ले हे जीव, कफन में जेब नहीं होती, कितना कमाता रहे लेकिन जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। यह पड़ोसी यही डल जाता है और इस पड़ोसी को कोई दूसरे दिन देखना पसंद नहीं करता। कौन है? शैलेश भाई कहाँ चला गया? शैलेश भाई यहाँ भी तो ना सामने। शैलेश भाई तुम फिर छिप के बैठ गए। तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है? पड़ोस में कौन रहता है? कोई पड़ोस में रहती कि नहीं रहती? तो वो छिप के बैठा बेचारा। शैलेश भाई यहाँ सामने बैठो ना, हाँ यहाँ भी जाओ, सत्य बताओ हे शैलेश भाई, तुम्हारे पड़ोस में कोई पड़ोसन रहती है? हाँ ना, तो बोलो नहीं बताए। के देखता है उस पड़ोसन को, छिप के देख। कब तक? जब तक उसमें जीव रह रहा है, उसी का जीव निकल जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। हे जीव, हेमा मालिनी क्यों ना हो, उसके प्राण निकल जाए, दूसरे दिन से कोई देखना पसंद नहीं करे। दूसरे दिन उसका यह शरीर जो है ना ऐसा सड़ जाएगा, ऐसा गल जाएगा, दूसरे दिन उसको कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। सारे जीवन भर माताओं तेल फुलेल लगाए, क्रीम पाउडर लगाए, सारा जीवन इसको सजाने में निकाल दिया, इस पे कोई रीझ जाए। हे जीव, जिस दिन प्राण निकल जाएंगे दूसरे दिन कोई देखना पसंद नहीं करेगा। यह तू नहीं है, यह पड़ोसी है, इसमें तू सारा जीवन निकाल देगा और तू जो है कोरा का कोरा रह जाएगा। इसलिए राजेश माठ साहब एक अपना ठिकाना बना ले। कौन हो? देखो, मिथ्या दृष्टि की पहचान उसको नाम लेकर के और नहीं बुलाया जाए तो कूल जाता है। जीव, नाम लेकर के भी बुलाया जा रहा है, यह व्यवहार है, जाओ लेकिन फूलो तो मत। मार साहब
क्यों? क्योंकि यह मैं नहीं हूँ। यदि तूने भिन्न माना है और भिन्न पहचाना है तो तू फूलेगा नहीं, समता भाव रखेगा, क्षमा भाव रखेगा, 10 धर्म रखेगा। लेकिन 10 धर्म भी आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के ही होते, मिथ्या दृष्टि का कोई धर्म नहीं। महाराज ऐसी काहे बोल रहे? हे जीव, जितने भी धर्म है वे सब सम्यक दृष्टि के ही हैं, मिथ्या दृष्टि का कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि उसको विचारे को पता ही नहीं है। क्या उस विचारे को पता ही नहीं है धर्म किस चिड़िया का नाम है और कहाँ पकड़ने से धर्म पकड़ में आता है। वह तो विचारा पकड़ता रहता है और मूल वस्तु उसको मिलती नहीं है। इसलिए एकत्व भावना समझा रहे, हे जीव, चेतन अलग है और शरीर अलग है, इसको भिन्न भिन्न जानना ही एकत्व भावना है। रेण सारथी में आचार्य कुंद स्वामी इक्को करे विकम्मम इक्को हिंडदिति संसारे इक्को जाए दि मर्दोया तस्य फलम भुंज दे इक्को। हे जीव, यह अकेला ही कर्म करता है और अकेला ही इस पंच परावर्तन रूपी संसार में भटकता है, अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरण करता है और किए हुए कर्मों को अकेला ही भोगता है। कोई किसी के कर्म नहीं भोग सकता, कोई किसी के कर्म नहीं भोग सकता। हे जीव, तू अकेला ही करेगा और अकेला ही भोगना पड़ेगा। कोई भी तेरे साथ भोगने के लिए आने वाला नहीं है। पुनीत भाई खड़े हो जाओ। सत्य बताता, तुम कमाते हो, तुम्हारी देवी भी कमाती है, दोनों जने कमाते हो। तुम अपनी कमाई किसको देते हो? देवी को देते कि नहीं देते हो ना? तो उस देवी से अभी पूछना कि हे देवी, मैं दुकान में बैठता हूँ और 24 घंटे पाप करता हूँ और उस पाप की कमाई कमा के लाता हूँ और तुम्हें दे देता हूँ, तो इस पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा। तो उसका फल भोगने के लिए मेरे साथ आओगी? पूछना ऐसे क्यों? हे जीव, समझ मेरी बात। तू अपनी देवी के लिए भले 5 पाप कर रहा हो, लेकिन आचार्य कहते हैं इक्को करेदि कम्मम इक्को हिंडदि डी संसारे। तू 5 पाप कर, कमा के ला, जोड़ के जा और मर जा, लेकिन तूने जो पाप किया है उसका भोगने के लिए देवी आने वाली नहीं है। सोच मार साहब, जीवन भर खूब मेहनत करी, मार साहब करोड़ों रुपए कमाए। अब सत्य बताओ, अब तुम्हारे वो पाप जो हैं अगले भाव में भोगोगे, घर वाले आएंगे साथ देने। लोगों की देखो ऐसी मान्यता है जयंती लाल जी, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बोले धर्म करना तो महिलाओं का काम है। शहरों में जाओ, तुम पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, नहीं हमारी वो देवी जाती है। हम कि तुम क्या करते हो? तो हम तो बोले दुकान चलानी पड़ती है, उसको देवी को भेज देते हैं। हे जीव, और फिर क्या बोलते हैं, बोले 7 जन्म तक साथ रहेंगे। तू जीवन भर घोर पाप करेगा और वह धर्म करेगी तो धर्म में वह स्वर्ग में रहेगी, तू पाप के फल में नरक में रहेगा, साथ कहाँ होगा? आशीष भाई, तू पाप करेगा तो नरक में जाएगा, देवी धर्म करेगी तो मोक्ष में स्वर्ग में जाएगी। तू साथ रहा कहाँ? उसका धर्म उसके पास, मेरा धर्म मेरे पास। यह मान्यता आज से छोड़ दे, मैं अभी युवा हूँ। हम को धर्म सभा में किसको भेज दें? तो डोकरे को भेज दो। क्या होता? अब वो तो अभी तो हमें वहाँ हैं, हमें तो 8 बजे से दुकान खोलनी है। अब प्रवचन सुनने कौन जाए? तो घर में बेचारा जो डोकरा हो, जिसके दांत गिर गए हो, तो उससे बोल दो जाओ तुम प्रवचन सुनो। हे जीव, मेरा किया ही मुझे मिलेगा, मेरे घर वालों का किया हुआ मुझे मिलने वाली नहीं है। इक्को करेदि कम्मम इक्को हिंडदि डी संसारे इक्को जायदि मर्दुआ तस्य फलम भुंज दे इक्को। यह एकत्व भावना समझा रही है। मैं अकेला हूँ और अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊँगा और जो भी कर्म करूँगा उसके फल को भी मैं अकेला भोगूँगा। कोई मेरे कर्म को भोगने वाला नहीं है विश्वास?
काका जी नहीं है महाराज। हे जीव, हे जीव, हे जीव, यहाँ तू किसी के लिए कुछ भी कर जा, लेकिन कर्म कहता है तुझे तेरे परिणामों का ही फल मिलेगा, पड़ोसी के परिणामों का फल तुझे मिलने वाला नहीं है। ऐसा श्रद्धान कर और अपनी परिणति बदलना प्रारंभ कर दे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और जाना कहाँ है। सबसे पहले तू पहचान मैं कौन हूँ। पुनीत भाई कौन हो? मैं संगी हूँ। हे जीव, मैं कौन हूँ? मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। क्या कर रहा हूँ? तो इस पंच परावर्तन में भटक रहा हूँ, एक से दूसरी गति, दूसरे से तीसरी गति, तीसरी से चौथी गति, और जो गति मुझे मिल जाती है उस गति में मैं लीन हो जाता हूँ। शैलेश मार साहब, मैं मार साहब हूँ। हे जीव, समझ मेरी बात। हजारी लाल को भी हमने समझाया था, तुम्हें भी समझा रहे। हे जीव, सरकार तुझे पढ़ाने के पैसे देती है और तू पढ़ाने नहीं जाए। नहीं देखो पसंद दादा, तुमने हमें बुलाया है तो सत्य तो बताना ही पड़ेगा ना। बोलना कल के दिन क्या बोलोगे कि हमें तो बताया ही नहीं किसी ने। सत्य तो बताना पड़ेगा। अब मानना नहीं मानना तुम्हारी बात है। मानना हो सो अच्छा है और नहीं मानना हो सो भी अच्छा है। कि हे जीव, सरकार को मैंने पेमेंट लिया कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। हजारी लाल जी देखो, तुम्हारी भी ऐसी कहानी है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पेमेंट ले रहे और वहाँ जा कर के वहाँ ऐप से प्रेजेंट लगा दी और गोंद बेचने चले गए। हे जीव, कर्म कह रहा है भोगना पड़ेगा, कर्म कह रहा है भोगना पड़ेगा। मैंने बेईमानी करी है तो अभी भोगें तो, और कल भोगें तो भोगना पड़ेगा। उस प्राइवेट टीचर के लिए 1000-5000 मिलते हैं और बेचारा इतना घिसटता रहता है, एक एक बच्चे को पढ़ाता है, और सरकारी टीचर को सरकार लाखों दे रही, लेकिन फिर भी बेचारे बदमाशी करते हैं। हे जीव, ईमानदारी से पढ़ा। यदि ईमानदारी से पढ़ाएगा तेरे बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे, और यदि ईमानदारी से नहीं पढ़ाएगा तेरी पीढ़ी में जो बच्चे होंगे वो बिना पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरे के बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, दूसरों को धोखा दिया है, तो जो दोगे वही मिलेगा। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात। यह पर्याय जो है यह पड़ोसी है, इसको पड़ोसी मान के करेगा। मैं चेतन आत्मा हूँ और चेतन के कागज़ पे जितना लिख जाऊँगा वह तो मेरा कागज़ है, और इस पे तू कितना लिख जा तेरा कागज़ पूरा का कोरा रहेगा। इसलिए राजेश मास्टर साहब अपने आप को पहचान ले और अपने आप के कागज़ पे लिखना प्रारंभ कर दे, और अपने आप के कागज़ पे लिख जाएगा, कागज भर जाएगा। वरना लास्ट में कहेगा मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। रह जान दो, समय हो गया, चलो। यमराज खड़ा है ले जाने के लिए, समय हो गया। जब समय तुझे दिया था तब तूने क्यों नहीं लिखा, दूसरे में लीन रहा। अब तेरा समय हो चुका, अब कोरा हो तो भी काखी भी ले लेंगे और भरी हो तो भी ले लेंगे। इसलिए हे जीव, अभी हाथ पैर चल रहे हैं, अभी समझ जा मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। मैं चेतन आत्मा हूँ, यह शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर मेरा नहीं है, आत्मा मेरी है, और आत्मा मेरे साथ त्रिकालिक रहेगी। शरीर मिला है छूट जाएगा, ऐसी भावना करेगा। इसका नाम है एकत्व भावना। बोली शांतिनाथ भगवान की।